कि जो कार्य हम करते हैं उसी के बारे में हम कहें। सबसे पहला जो मेरा मातृ ऋण था, मेरा मातृ ऋण मतलब मैं जहाँ पैदा हुआ वहाँ का जो मेरा ऋण था वो मेरा राणा प्रतापनगर स्टेशन का कुआं। उसको मन में भाव था कि मैं उस कुएं को मेरे जीवन काल के अंदर, जब मैंने छोटा था, बचपन में छोटा था, तो मैं उस मेरे जीवन काल में मैंने पानी भरा था और तो मैं उसको अपनी लाइफ टाइम में वापस रिवाइव करूँ। एंड आई हैव रिवाइव्ड इट इन द ईयर 1916। और आज हमने उसका वो पूरा जो है उसकी पूरी साफ सफाई की है और उसका पूजन किया है। ये मेरा पहला उदाहरण है जो मेरा मातृ ऋण था। उसके बाद जो मेरा पितृ ऋण है, जो पितृ ऋण है, मैं कांकरोली का निवासी हूँ। कांकरोली में जिस कुएं से 40 साल पहले मैंने पानी भरा था उस कुएं को और पाट दिया गया, क्योंकि वो धर्मशाला थी, धर्मशाला में शादी ब्याह होने लगे तो कोई कुएं में गिर न जाए, इस दृष्टिकोण से उस कुएं को पूरी पाट दी गई। लेकिन मैंने मेरा संकल्प लिया मन में कि उस जिस कुएं से मैंने पानी भरा है मैं उसको पुनः जिंदा कराऊंगा। तो आरसीसी की उसकी जो स्लैब थी उसको हमने सीएसआर फंड से ऊपर हटाई और जो तबारी जिसको कहते हैं, मेवाड़ के लोग जानते हैं, बरामदा, उसकी रूफ टॉप से उसको रिचार्ज करके पुनः रिवाइव किया। ये मेरा सेकंड ड्रीम था। और उसके बाद में मेडिकल कॉलेज, जहाँ से मेरे नाम के आगे डॉक्टर की डिग्री लगी है, मेरा ये ड्यूटी बनती थी कि जिस मेडिकल कॉलेज से मैं बड़ा हुआ हूँ, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगी है, मैंने वहाँ पर जितने भी वाटर सोर्सेस हैं उनको रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिचार्ज किया। इसी तरह मेरी जहाँ शादी हुई, आप में से कुछ लोग हो गए शादी के समय पहले कुएं पे ही नहाया करते थे और कुएं से ही सारा खाना बनता था। वो कुआं कूड़ादान बन चुका था और जब वो कूड़ादान बन चुका था तो मेरे मन में मैंने संकल्प किया, जिस कूड़ेदान को बनाया है उस कूड़ेदान को मैं पुनर्जीवित करूंगा। उसे मुझे 8 साल का संघर्ष करना पड़ा और वो पूरा डस्टबिन बना कुआं आज की तारीख में रिवाइव किया करा जा चुका है। अंतिम कांकरोली के अंदर जो कुएं जिसने पूरे डस्टबिन बन चुके हैं उनको भी मैं पूरे प्रयास से कर रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पर आप सब लोगों से अनुरोध है, क्योंकि अभी समय बहुत कम है इसलिए मैं बहुत अधिक बात नहीं कर पा रहा हूँ, कि हम जहाँ से पैदा हुए हैं वहाँ पर, यहाँ पर हमको खूब पानी मिल रहा है, तो जहाँ हम पैदा हुए हैं वहाँ पर किसी न किसी एक वाटर बॉडी को हम रिचार्ज करें, तभी हम सफल होंगे। एक उदाहरण बहनों के देना चाहता हूँ। इनरव्हील क्लब की जो लेडीज हैं पिछले 10 साल से एक न एक वाटर सोर्स को हर साल रिचार्ज करती हैं। तो जब वो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। आपके सामने एक 76 ईयर का पर्सन खड़ा है, वो हर साल किन्नी वाटर बॉडीज को रिवाइव एंड रिचार्ज करता है, व्हाई यू कांट। तो कुछ लाइनें में इसके बारे में मैंने बनाई है। ए मेरे प्यारे नगर, ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे सूखे चमन, तुझ पे जल कुर्बान, तुझ पे जल कुर्बान। देख कर तेरी दशाएं आज संकल्प लेते हैं हम, देख कर तेरी दशा हम आज संकल्प लेते हैं हम। खो गया पानी जहाँ से उसको वापस भर दे हम, तुझ पे दिल कुर्बान, हे मेरे। और जिस तरह से सुबह सुबह आपको कचरा वाला गाड़ी आपको सुनाता है, कुछ लाइनें सुनाता है, उसी लाइनों पे कुछ लाइनें मैंने बनाई है। वो तो कहता है स्वच्छता का संदेश देता है, उसी पे कुछ संदेश बनाया है मैंने। पानी का संदेश घर घर में पहुंचाएंगे, पानी का संदेश घर घर में पहुंचाएंगे, वर्षा की हर बूंद घर घर में बचाएंगे, अपने प्रदेश को पानीदार बनाएंगे, पानीदार भारत का इरादा कर लिया हमने, पानीदार प्रदेश का इरादा कर लिया हमने। धन्यवाद।